गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। मैंने आपको हमारी पिछली कक्षा में क्या पढ़ाया था। हिंद शब्द की डेफिनेशन बताई थी और शब्द को कितने आधारों पर बांटा जाता है वो बताया था, है ना। जिसमें पहला आधार मैंने आपको समझाया भी था। क्या बताया था, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर बताया था कि 5 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर, है ना। यहाँ तक आपका क्लियर है। अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। सेकंड पॉइंट यही था ना, सेकंड आधार जो था। तो रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका रूढ़ शब्द, दूसरा है आपका यौगिक शब्द और तीसरा है आपका योग रूढ़ शब्द। ठीक है, जिसमें पहला आपका आता है रूढ़ शब्द। क्या होते हैं ये? ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, ये शब्द होते हैं, वर्ण नहीं, ये शब्द होते हैं, हम इनको ब्रेक नहीं कर सकते और अगर ब्रेक करते हैं तो इनका कोई अर्थ निकलता ही नहीं है। अगर इनके टुकड़े करके देखें भी तो कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे हाथ, अगर मैं कहती हूँ कि आप हाथ के टुकड़े करें, आप करेंगे हा प्लस थ या फिर ह प्लस आ प्लस थ प्लस अ। क्या इनको अगर आप अलग अलग करके भी करेंगे तो क्या इनका कोई अर्थ निकल रहा है अलग अलग करके? या मैं ये कहती हूँ हाथ को हम अलग तरीके से करते हैं, हा प्लस थ करके करते हैं, तो क्या हा का अर्थ निकल रहा है या थ का अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है ना। जैसे घर है, घ प्लस र, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। कवि, क प्लस वी, इनका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ना क का निकल रहा है ना वी का निकल रहा है। हाथी, हा प्लस थी, ना हा का निकल रहा है ना थी का निकल रहा है। तो ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किया जा सकते हैं और अगर इनके टुकड़े करके देखे भी तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। अब आता है हमारा सेकंड वाला शब्द, यौगिक शब्द। यौगिक का मतलब आप लोग जानते हो कि योग मीन्स क्या होता है? जोड़, जोड़ी होता है योग का मतलब। ये शब्द 2 शब्दों के योग से यानी जोड़ से बने होते हैं। एक शब्द अलग होता है, दूसरा शब्द अलग होता है, उन दोनों को जोड़कर एक प्रॉपर शब्द बनता है। ठीक है, योग शब्द का अर्थ क्या होता है? जोड़ होता है। अतः 2 शब्दों के जोड़ से बने शब्द जो सार्थक होते हैं, सार्थक मीन्स जिनका कोई अर्थ होता है, उन्हें हम सार्थक कहते हैं। तो ये 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। एक शब्द कोई और होता है, दूसरा शब्द कोई और होता है, और जब हम इनको जोड़ के बनाते हैं तो दोनों शब्दों के अर्थ होते हैं, दोनों सार्थक शब्द होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं और इनके टुकड़े भी किए जा सकते हैं। इनके टुकड़े हम इजी वे में करेंगे और प्रत्येक एक टुकड़े का अर्थ निकलता होगा। कैसे निकलेगा देखो आप। रसोई प्लस घर, रसोई घर। ठीक है, रसोई जानते हैं, घर जानते हैं हम। रसोई यानी किचन, घर मीन्स हाउस, दोनों को मिला के बना रसोई घर। हमने उसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया किचन। राज प्लस भवन, राज हमें पता है शासन, भवन यानी हाउस, बिल्डिंग, कुछ भी कह दो, दोनों के अर्थ हैं और जब इनको मिला के बना तो राजभवन बना। नील प्लस कमल, नील मीन्स क्या होता है? ब्लू रंग, नीला, और कमल तो आपको पता है ये फूल, नील कमल, नीला है कमल जो। ऐसे ही पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक हमारी क्या होती है? बुकें, पुस्तक बुक्स, प्लस आलय, आलय मीन्स घर, पुस्तकों का घर, उसको हम क्या कहते हैं? पुस्तकालय। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, यौगिक शब्द वे होते हैं जो 2 शब्दों को जोड़ के बनाए जाते हैं और इनके प्रत्येक एक शब्द का अर्थ निकलता है। इनके हम टुकड़े भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं परंतु उन टुकड़ों का सीधा अर्थ नहीं निकाल के कोई विशेष अर्थ निकलता है। मतलब हम उनका सीधा अर्थ नहीं निकालते। जैसे मैंने बोला रसोई प्लस घर, तो रसोई यानी किचन, घर प्लस घर हाउस, इस टाइप का नहीं निकलता है, उसका कुछ अलग ढंग से निकलेगा, वो आप देखना कैसे निकलता है अर्थ। नीला प्लस कंठ, नीला आपको बताया रंग, कंठ मीन्स गला। अब मैं डायरेक्ट आंसर आपको ये नहीं बताऊंगी, इसका पूरा फुल फॉर्म हुआ नीलकंठ। मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर ये नहीं बताऊंगी कि गला नीला, ऐसे नहीं बोलूँगी। अब इसका एक स्पेशल अर्थ निकलेगा, नीला है गला जिसका, या नीले कंठ वाला। वो कौन होता है? स्पेशल अर्थ है शिव। कौन होता है? मेन अर्थ आया शिव। ये वाला जो नीले कंठ वाला था
ये तो सिर्फ आपको इंडिकेट करने के लिए, आपको क्लू देने के लिए अर्थ था। मेन अर्थ है नीले कंठ वाला कौन होता है? शिव होता है। ऐसे ही पंक प्लस ज, पंकज, पंकज किसको कहते हैं? कमल को कहते हैं। पंक मीन्स होता है कीचड़, पंक मीन्स क्या होता है? कीचड़। और ज मीन्स जन्मा, अर्थात कमल। कीचड़ में जन्मा कौन होता है? कमल। तो इसका मेन अर्थ क्या हुआ? कमल। तो यहाँ तक आपको तीनों शब्द के अर्थ बता दिए मैंने, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और ये इनको भी देख लीजिए एक बार बेटा, 2 एग्जाम्पल और रह गए थे। दश प्लस मुख, दश यानी 10, मुख यानी मुँह। 10 मुख किसके हैं बताइए? रावण के। पवन प्लस सुत, पवन यानी हवा, सुत मीन्स पुत्र, पवन सुत कौन है? हनुमान। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा बेटा, इस तरीके से जो शब्द होते हैं वो योग रूढ़ होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अर्थ के आधार पर। शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। इसमें ज़्यादा कुछ समझाना नहीं है मुझे आपको, मैं आपको थोड़ा दिखाती रहूँगी, समझाती रहूँगी, थोड़ा थोड़ा आप समझते रहना बेटा, है ना। पर्यायवाची क्या होते हैं आपको पता है? वे शब्द जिनके अर्थ में समानता हो, या वे शब्द जिनके कई अर्थ निकलते हों, जिनके कई अर्थ होते हों। ठीक है, एक जैसे शब्द के कई अर्थ होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे हवा, हवा के पर्यायवाची कितने होंगे? वायु, समीर, अनिल, यानी इनके अर्थ एक जैसे काफ़ी सारे निकलते हैं, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। सेकंड आता है आपका विलोम शब्द या विलोमार्थक शब्द, है ना, वो आपको पता है अपोजिट वर्ड। शब्द से विपरीत अर्थ वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विलोम या विपरीत शब्द कहते हैं। जैसे दिन का उल्टा रात, पाप का उल्टा पुण्य, सुख का उल्टा दुख। अब आता है एकार्थी शब्द, वे शब्द जिनका सभी परिस्थितियों में अर्थ एक ही रहता है। एकार्थी मीन्स एक प्लस अर्थ, एक अर्थ रहने वाला ही एकार्थी शब्द कहलाता है। चाहे वो परिस्थिति, चाहे वो कंडीशन कैसी भी हो, उसका अर्थ सदैव एक ही रहेगा। जैसे उत्तम, स्वागत और कलंक, इनका अर्थ एक ही रहेगा, इसके अलावा इनके 2-3 अर्थ नहीं निकलेंगे। ठीक है, अब आता है हमारा अनेकार्थी शब्द, वे शब्द जिनके अर्थ परिस्थितियों के अनुसार बदल जाते हैं, यानी एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है, पर्यायवाची में क्या होता है? एक शब्द के कई अर्थ भी निकलते हैं और एक जैसे उन अर्थों में समानता भी होती है। पर अनेकार्थी में क्या होता है? परिस्थितियों के अनुसार इनके अर्थ बदल जाते हैं और इनके कई अर्थ निकलते हैं। जैसे अर्थ, एक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। अर्थ क्या होता है? एक अर्थ होता है कारण, एक अर्थ का मतलब होता है धन और एक अर्थ का मतलब होता है मतलब। तो इसके एक अर्थ के कितने अर्थ निकले हैं? देखो 3 अर्थ निकले हैं अलग अलग। एक अर्थ का मतलब होता है कि आपके कहने का अर्थ है मतलब, तो यानी कि मतलब क्या है आपके कहने का अर्थ, है ना। एक अर्थ होता है कारण और एक अर्थ मीन्स धन, धन को भी अर्थ कहा जाता है। ऐसे ही हार, हार आपको पता है 2 तरीके की होती है। एक होती है माला जो गले में पहनी जाती है और एक होती है पराजय जो हमारी हार होती है। ठीक है, उसे हम हार कहते हैं। तो यहाँ तक आपको मैंने ये किसके आधार पर बताया? अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द होते हैं आपके 2 प्रकार के, विकारी और अविकारी। जिसमें पहला आता है आपका विकारी शब्द, वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप में विकार अर्थात परिवर्तन आ जाता है। जब हम शब्द को सेंटेंस में प्रयोग करते हैं तो उसमें विकार यानी कि कुछ चेंजेस हो जाता है, यूज़ करते ही उस शब्द का उस सेंटेंस में चेंजेस हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये कौन से शब्द होते हैं? विकारी। मीन्स इनमें परिवर्तन हम कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं? देखिए, लड़का
लड़की, लड़कियाँ, लड़कियों। हम समय के अनुसार सेंटेंस में इनका प्रयोग कर सकते हैं। अगर एक लड़का है तो हम लड़का बोलेंगे, लड़की है तो लड़की बोलेंगे, लड़कियां हैं तो लड़कियां बोलेंगे, लड़कियां लड़कियों भी बोल सकते हैं। तो हमने एक लड़की का, एक लड़के का कितना अर्थ परिवर्तन कर दिया लिंग, वचन और काल के अनुसार। ठीक है, ये आपका हुआ है संज्ञा का। अब आता है हमारा सर्वनाम वाला। सर्वनाम में हम वह को कितने रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं? वह, वे, उसे, उन्हें, उन्होंने। तो ये सर्वनाम में भी चेंजेज हो जाता है, इसलिए हम इसे विकारी शब्द कहते हैं। ऐसे ही विशेषण में छोटा, छोटी, छोटे, छोटों, ये चेंजेज हो जाते हैं इजी वे में, तो हम उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और फिर रही आपकी क्रिया। क्रिया में कैसे चेंजेज होता है? आया, आई, आए, आएंगे, आएगी, आओगे। एक आया से कितने सारे परिवर्तन हुए हैं, तो वो समय के अनुसार हुए कि एक लड़का आया तो वो आया, लड़की आई तो आई, या फीमेल कोई आई, और जो 2-3 लोग आए तो हमने कहा आए, या और लोग आने वाले होंगे तो हमने काल के अनुसार परिवर्तन किया, आएंगे, आएंगी, आओगे। ये काल के अनुसार परिवर्तन था क्रिया में। तो ये परिवर्तन विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें आराम से हम लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है आपका अविकारी शब्द। कि अविकारी शब्द क्या होता है? इसकी जस्ट अपोजिट डेफिनेशन अविकारी की होती है कि वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप में विकार अर्थात परिवर्तन नहीं होता है। बेटा ये डेफिनेशन इसमें गलत दे रखी है, आप जरा इसमें करेक्शन कर लेना। परिवर्तन होता है नहीं, परिवर्तन नहीं होता है करना। ठीक है, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। इस सेंटेंस को ज़रा गौर से देखिएगा। विकार अर्थात परिवर्तन, और यहाँ पे आपको बीच में लाघव चिन्ह लगा के और उसमें लिखना पड़ेगा नहीं होता है। ठीक है, विकारी में होता है परिवर्तन और अविकारी में परिवर्तन नहीं होता है। और वैसे मैं आंसर लिखवाऊंगी तो मैं आपको इसमें करेक्शन कर दूंगी। उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। और ये कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सब कैसे हैं? अविकारी शब्द हैं। कैसे हैं ये बेटा? अविकारी शब्द। यहाँ पे भी देखो रॉन्ग हो गया है, विकारी की जगह अविकारी शब्द करना है आपको, है ना। जैसे यहाँ, वहाँ, इधर, उधर और इसलिए, क्योंकि, तुरंत, शीघ्र, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, कब, सर्वत्र, क्यों, कहाँ, कैसे आदि। अब आपको मैं बताऊंगी कि इसमें हम चेंजेस क्यों नहीं कर सकते। क्या आप यहाँ को यहाँ, यहाँ, यहों, यहीं ऐसा कुछ कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते हम लोग, तो इसीलिए इसमें चेंजेस हम नहीं कर सकते। ऐसे ही वहाँ को वहाँ लिखा है, हम वहीं नहीं कर सकते, वहों नहीं कर सकते, तो ये अविकारी शब्द है, इनमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। इधर है तो हम इधरों नहीं कर सकते, इधरे नहीं कर सकते। उधर है तो उधरों नहीं कर सकते, उधरे, उधरी ऐसे नहीं कर सकते ना। तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, इसलिए इनको हम अविकारी शब्द कहते हैं। सेंटेंस में हम इनका प्रयोग एज इट इज़ ही करते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहाँ तक आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट बच्चों। तो आपकी व्याकरण में फ़िलहाल इतना ही पढ़ाऊँगी। अब नेक्स्ट जो पढ़ाऊँगी वो बेटा लिटरेचर में पढ़ाऊँगी, है ना। नेक्स्ट आपका चैप्टर 4 है ना, वो मैं आपको लिटरेचर में पढ़ाऊँगी। तो अभी आपका जो ये काम है, मैं आपको होमवर्क दे दूँगी, बुक एक्सरसाइज पूरी दे दूँगी भर के, और जो 2 क्वेश्चन बचे हैं वो भी दे दूँगी, आप अपना वर्क कंप्लीट कर लेना। ओके बेटा, थैंक यू।